आज हम लोग पढ़ेंगे शंकु के छिन्नक के विषय में। आप सबको ही जानते हैं कि शंकु जो होता है वह किस प्रकार की आकृति होती है। जैसे जोकर की टोपी जो हो गई, या आइसक्रीम जो आप लोग खाते हैं वो आइसक्रीम किस आकार का होता है, तो आइसक्रीम शंकु के आकार का होता है। अगर उस आइसक्रीम को क्या किया जाए या शंकु को क्या किया जाए, अगर बीच से काट दिया जाए, ऐसे 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 अगर इसको हम लोग काट के और क्या करें, ऊपर वाले शंकु को अलग हटा दें। अगर ऊपर वाले शंकु को अलग हटा दें तो हमें एक आकृति ऐसे प्राप्त होती है कि नहीं। हमें एक आकृति ऐसे प्राप्त होती है, अर्थात ऊपर वाले छोटे वाले शंकु को क्या करता है, अगर हम हटा देते हैं काट करके, तो एक आकृति हमें ऐसे मिलती है, यह आकृति कि नहीं। तो इसी आकृति को हम लोग शंकु का छिन्नक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी शंकु को उसके आधार के समांतर तल से, जब किसी शंकु को उसके आधार के समांतर तल से काट दिया जाता है और काटने से बने जो छोटा शंकु है उस शंकु को अगर हटा दिया जाता है, तो हटाने के बाद शेष बचा जो भाग है उसी भाग को क्या कहते हैं, हम लोग शंकु का छिन्नक कहते हैं। तो यहीं अब क्या कहलाएगा, शंकु का छिन्नक। आप लोग पहले से शंकु के विषय में जानते हैं कि शंकु में जो है, शंकु में एक आधार होता है जो वृत्ताकार होता है। इसकी त्रिज्या को हम लोग r से सूचित करते थे और इसकी ऊंचाई को हम लोग h कहते थे। इस शंकु की ऊंचाई को हम लोग h से सूचित करते थे और यह जो है सो इसकी तिर्यक ऊंचाई है जिसे हम लोग l से सूचित करते थे। तो अगर आप शंकु के छिन्नक को देखें तो इसमें क्या है, इसमें दो वृत्ताकार तल है, एक बड़ा है एक छोटा सा है। तो इसमें छोटे वृत्ताकार तल के त्रिज्या को हम r1 से सूचित कर देते हैं, r1 इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। और छोटा वृत्ताकार तल है ऊपर वाला, इसके लिए हम लोग r2 से सूचित करते हैं। अर्थात अब इसमें दो त्रिज्याएं हो गई और इसकी ऊंचाई जो है सो a हो गई, इस शंकु की ऊंचाई जो है a हो गई, जिसे हम लोग s से सूचित करेंगे। और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है सो यह हो गई, इसे हम लोग l से सूचित करेंगे। तो इसके पहले वाले शंकु में तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई में जो संबंध था, आप लोग को याद होगा कि L जो है L बराबर √r h² प्लस r² होता था। और इसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात किए थे, यह भी आप लोग को याद होगा। इससे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात किए थे, क्योंकि जो यह एक आकृति जो बन रही है एक समकोण त्रिभुज की है। तो इसी समकोण त्रिभुज से हम लोग क्या किए थे, इसकी तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या में संबंध स्थापित किए थे। लेकिन शंकु के छिन्नक में यह त्रिभुज ऐसा समकोण त्रिभुज बनता नहीं है। और शंकु के छिन्नक में हम लोग यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आयतन सब निकालेंगे। लेकिन इसका सूत्र जो है कहाँ से बना, कैसे बना, इसके बारे में कोई चीज़ यहाँ हमें इस आपके क्लास 10 के गणित में नहीं पढ़ना है। आपको सीधे बस केवल इसके फॉर्मूला को ही जान लेना है और याद करके उसी के सहायता से आपको काम करना है।
तो आइए सबसे पहले हम लोग इसकी त्रिज्याओं, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई के बीच संबंध हम लोग पहले ज्ञात करते हैं। ज्ञात नहीं करना है, इसमें सीधे संबंध आपके किताब में दिया गया है और यह फार्मूला कहाँ से बना, कैसे बना, इसके बारे में कोई चीज़ चर्चा यहाँ नहीं है। सीधे आप लोग क्या करना है, इसे याद ही कर लेना है। कैसे बना इसकी चिंता नहीं करनी है। तो आइए मैं इस फॉर्मूला को लिख देता हूँ। तिर्यक ऊंचाई और दोनों त्रिज्याओं में जो संबंध होता है वह L इज इक्वल टू √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यही इसके तिर्यक ऊंचाई और दोनों त्रिज्याओं के बीच संबंध पाया जाता है। आप इस चीज़ को अगर ऐसे भी लिख दें कि √h² प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, तो भी इसके मान में कोई अंतर आने वाला नहीं है, क्योंकि R1 माइनस R2 का जो अंतर होगा वह R2 माइनस R1 के अंतर के बराबर होगा। दोनों में सिर्फ अंतर होगा तो चिन्ह का। अगर यह प्लस में आता है तो यह माइनस में हो सकता है, लेकिन जब वर्ग कर देंगे दोनों का, इसका भी और इसका भी, तो दोनों का वर्ग करने के साथ ही जो मान प्राप्त होगा वह धनात्मक हो जाएगा और दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए आप लोग L बराबर √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर h² प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब हम लोग शंकु के छिन्नक का CA से जानेंगे। तो यहाँ शंकु के छिन्नक का CA से, इसको आप लोग भली भांति जानते हैं कि CA से का तात्पर्य कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और CA का मतलब यानी कर्व्ड सरफेस एरिया का हिंदी अर्थ जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो जैसा कि आप लोग शंकु के छिन्नक को देख रहे हैं कि इसमें 3 पृष्ठ है। एक आधार है इसका जो वृत्ताकार है, इसका शीर्ष है ऊपर वाला हिस्सा वह भी वृत्ताकार है, यानी ये दोनों जो हैं समतल पृष्ठ हैं, और साथ साथ इसका जो ये वक्र है, वक्र पृष्ठ है इसमें गोल, इस जो चारों इसके चारों गोल पृष्ठ है वह वक्र पृष्ठ है। तो इन तीनों पृष्ठों को मिला करके शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो अगर हम आधार को और उसके शीर्ष को अगर हम क्या करें, हटा दें, तो यह बीच वाला जो पृष्ठ है, गोला जो बन रहा है, वह इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है, जैसा कि आप लोग शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं, πr/l होता है, और यहाँ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L होता है कि नहीं। यानी कि हम दोनों त्रिज्याओं को जोड़ देते हैं और पाई तथा L के साथ उसका गुना कर देते हैं, तो इसका क्या हो जाता, निकल जाता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है। तो हम लिख सकते हैं पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, या इसी चीज़ को ऐसे भी आप लिख सकते हैं पाई L इंटू R1 प्लस R2। कभी कभार ऐसा होता है कि जब परीक्षा जब होती है, मैट्रिक की परीक्षा में होता क्या है कि कभी ऐसे लिख देता है, कभी ऐसे लिख देता है, तो बच्चे देख करके कन्फ्यूज हो जाते हैं। इससे कन्फ्यूज होना नहीं है, दोनों समान ही है, केवल क्रम बदल दिया गया है। कहीं यहाँ इसे R1 प्लस R2 के बाद में लिखा गया है और कहीं पहले लिख दिया गया है। तो गुना जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए ऐसा करने से इसके मान में कोई फर्क नहीं आएगा। तो यह शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। ऑब्जेक्टिव में भी इससे पूछा जा सकता है।
और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा जिसे बनाने को दिया जाएगा। और आपको यह याद करना है क्यों ऐसे हुआ, इस पे यह चर्चा जो है आपके क्लास के लेवल से बाहर का चीज़ है। और दूसरा जो फॉर्मूला है वह शंकु के छिन्नक का TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। जैसा कि आप शंकु के विषय में जानते हैं कि शंकु के छिन्नक का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता था पाई आर इंटू एल प्लस आर होता था। जैसा कि आप लोग पढ़े हुए थे क्या कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है पाई आर एल है, और उसमें क्या करते थे, इसके आधार का क्षेत्रफल हम जो जोड़ देते थे यानी पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देते थे, और फिर दोनों में से जो कॉमन होता था हम क्या करते थे यहाँ निकाल लेते थे। यानी इसमें से हम लोग पाई आर को कॉमन ले लेते थे और क्या हो जाता था, एल इसमें बचता था और इसमें एक आर बच जाता था। इसलिए शंकु का TSA यानी टोटल सरफेस एरिया जो है पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाता था। लेकिन यहाँ शंकु के छिन्नक का टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे हम लोग, तो अभी आप लोग देखे थे कि शंकु के छिन्नक का CSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो था पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल था। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ तो पृष्ठ जो है सो यहाँ पे दो और पृष्ठ बच रहा है, एक आधार और एक शीर्ष ऊपर का, तो दोनों वृत्ताकार है। तो इसका मतलब है कि हमें इन दोनों का क्षेत्रफल भी इसमें ऐड करना होगा। यानी आप लिख सकते हैं पाई R1 का स्क्वायर और प्लस पाई R2 का स्क्वायर। तो CSA में जब हम आधार और शीर्ष दोनों का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तब जा कर के यहाँ पे क्या बनेगा, तो शंकु के छिन्नक का TSA हमें प्राप्त हो पाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग शंकु के छिन्नक का TSA ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे पाई को कॉमन भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आप पाई को कॉमन ले लेते हैं, पाई को अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, कि नहीं। लेकिन इससे कोई विशेष फायदा नहीं है। आप सीधे सीधे इसको अगर याद कर लेते हैं तो यह ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए। यानी आप शंकु के छिन्नक का TSA का फॉर्मूला अगर याद करना चाहते हैं तो इसके CSA के फॉर्मूला में आप क्या करेंगे, आधार और शीर्ष का क्षेत्रफल इसके TSA के फॉर्मूला में आप इसके आधार और शीर्ष का क्षेत्रफल जो है इसमें ऐड कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, शंकु के TSA का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसको आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। तो क्या हो गया, शंकु के छिन्नक का TSA पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, यही शंकु के छिन्नक का TSA हो गया। अब एक और चीज़ बाकी लग गया, शंकु के छिन्नक का आयतन। तो शंकु के छिन्नक का आयतन। तो जैसा कि आप जानते हैं इस शंकु का आयतन क्या होता था, 1/3 पाई R स्क्वायर H ये होता था। लेकिन यहाँ पे जो है शंकु के छिन्नक का आयतन जो होगा ये थोड़ा सा उससे भिन्न होगा। इसमें आपको करना होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 और इंटू H। यानी शंकु के छिन्नक का अगर आयतन आपको निकालना है तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर
प्लस R1 इंटू R2 इंटू H ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप शंकु के छिन्न का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। बस इस प्रकार से आप शंकु के छिन्न का आयतन ज्ञात कर सकते हैं और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपको बस इतना ही चीज़ जो है सो याद करना है। अब आप चाहें तो इस शंकु के छिन्नक से संबंधित सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब आप लोग प्रश्नावली 13.4 के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आप लोग का होमवर्क रहा कि आप लोग 13.4 के जो 5 प्रश्न दिए गए हैं इन 5 प्रश्नों को हल कर लेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग इन प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे। धन्यवाद।